मापन के इस तीसरे लेक्चर में हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि भौतिक राशि की विमाएँ क्या होती हैं। वे राशियाँ जिनका मापन संभव है उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियों के दो प्रकार हैं। एक मूल राशियाँ जिनका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं और ये 7 प्रकार की होती हैं। दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ इन मूल राशियों के सहयोग से बनती हैं। मूल राशियों के गुणनफल या भागफल संक्रिया के द्वारा नई राशियाँ बनती हैं जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। किसी भौतिक राशि की विमा का निर्धारण करने के लिए हम यहाँ पर मूल राशियों का ही इस्तेमाल करते हैं, मूल राशियों का उपयोग करते हैं। अब मूल राशियों का उपयोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे आवश्यक है कि इन सभी मूल राशियों के एक संकेत निर्धारित किए जाएं। यहाँ पर हम इन 7 मूल राशियों को एक सांकेतिक रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सांकेतिक रूप में इनको या विमा के रूप में इन्हें हम इस प्रकार से लिखेंगे। लंबाई को कैपिटल L एक बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये स्वतः ही इसकी विमा है। द्रव्यमान को m से दर्शाएंगे। अभी हम संकेत की बात कर रहे हैं। समय को t से प्रदर्शित करेंगे, विद्युत धारा को A से, ताप को थीटा से, ज्योति तीव्रता CD और पदार्थ की मात्रा को मोल से। यहाँ पर ये इनके संकेत हैं। यदि हम विमा के निर्धारण में यहाँ पे L संकेत लेते हैं तो इसका मतलब है कि लंबाई ली जा रही है, लंबाई शामिल है। M लेते हैं तो द्रव्यमान शामिल है। इस प्रकार से हम सभी के यहाँ पर संकेत मूल राशियों का निर्धारित कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि विमाएँ क्या होती हैं। तो किसी भौतिक राशि की विमा का निर्धारण करने के लिए हम यहाँ पे मूल राशियों का उपयोग करते हैं। किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जितनी घात लगी होती है उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के द्वारा हम इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे विमा की परिभाषा बताई कि जब किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में उसे व्यक्त करते हैं या लिखते हैं, तब मूल राशियों के ऊपर पर लगी घात विमा कहलाती है। उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। मान लेते हैं उदाहरण के रूप में हमारे पास घनत्व है
हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और हम इसको मूल राशियों के पदों में व्यक्त करें तो द्रव्यमान, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान एक मूल राशि है, इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। आयतन, आयतन होता है जब किसी वस्तु की लंबाई का, माने लंबाई को 3 बार शामिल किया जाता है। जैसे घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वर्ग का घन का आयतन भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे आयतन के रूप में लंबाई को हम 3 बार शामिल करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, संकेत के रूप में इसे व्यक्त करेंगे तो द्रव्यमान को कैपिटल एम से दर्शाना है और लंबाई को यल से दर्शाना है। यल के ऊपर यहाँ पे 3 घात लगी हुई है। और थोड़ा सा इसे आगे लिखे तो यम यल के घात ऋण 3, ये यल जो है ऊपर लाएंगे तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यम की घात यहाँ पे 1 है और यल की घात ऋण 3 है। परिभाषा में हम देखें कि जब किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, तो उन मूल राशियों पर लगी घात ही उस भौतिक राशि की बीमा कहलाती है। तो यहाँ पे हमने इसको घनत्व को मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर दिया। द्रव्यमान मूल राशि है जो यम से हमने दर्शाया है, इसके ऊपर 1 घात है। लंबाई मूल राशि है जिसको हमने यल से दर्शाया है, इसके ऊपर लगी हुई घात ऋण 3 है। अर्थात इसका आशय यह हुआ कि घनत्व में लंबाई की बीमा -3, जो लंबाई के ऊपर लगी हुई घात है, तो लंबाई की बीमा ऋण 3 और द्रव्यमान की बीमा एक है। आशय यह निकलता है कि घनत्व के मापन में लंबाई ऋणात्मक रूप में या भाग के रूप में 3 बार शामिल है और द्रव्यमान 1 बार शामिल है। तो इनके मूल राशियों के शामिल होने की प्रक्रिया कितनी बार शामिल है उसे हम यहाँ पर इसकी बीमा के द्वारा निर्धारण करते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है तो उन मूल राशियां और उन पे लगी हुई घात संयुक्त रूप से बीमीय सूत्र कहलाती है। किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना है तो इस तरह से व्यक्त कर देना बीमीय सूत्र का निर्धारण होता है, बीमीय सूत्र कहलाता है। तो किसी राशि को किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के पदों में
संयुक्त रूप से लिखना संयुक्त रूप का अर्थ है कि जितनी मूल राशियां उसमें शामिल है सबको एक साथ दर्शाना। तो संयुक्त रूप से दर्शाना ही बीमीय सूत्र को दर्शाता है या बीमीय सूत्र कहलाता है। इसे भी हम उदाहरण से आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर हमारे पास भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि चाल है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को हम यल से दर्शाएंगे क्योंकि दूरी लंबाई है या लंबाई के रूप में इसका मापन करेंगे, इसलिए दूरी यल हो गई। और समय को टी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इन दोनों को एक साथ ऊपर लिखेंगे तो यल टी के घात ऋण 1 हो जाएगा। इसे हम बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये बीमीय सूत्र हो गया। यह चाल का बीमीय सूत्र हुआ। मैंने आप देख रहे हैं जो भी मूल राशियां इसमें शामिल है चाल में, वो मूल राशियों को एक साथ व्यक्त करना ही यहाँ पे इस चाल का बीमीय सूत्र है। दूसरा उदाहरण देखें। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। ऊपर वेग है, वेग बराबर भी होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को समय से भाग देने पर वेग का निर्धारण होता है और नीचे ये समय है ही। परिवर्तन शब्द लिखने से राशि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें यहाँ पे इस समय फोकस करना है कि वेग, विस्थापन जो कि एक लंबाई है, समय t, और फिर इसके बाद पुनः इसको हम समय t से डिवाइड करेंगे। इसको हम एक साथ लिखेंगे तो यल और t को इकट्ठा करेंगे, t के घात -2 हो जाएगा। ये त्वरण का बीमीय सूत्र हुआ। कहीं कहीं जो राशि नहीं शामिल है उसकी घात को शून्य लगाकर भी हम इसे लिख सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में लिखना समान अर्थ प्रदान कर रहा है। यहाँ पे द्रव्यमान की घात शून्य है, अर्थात द्रव्यमान सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से भी बीमीय सूत्र को दर्शा सकते हैं। जो राशि शामिल नहीं है उससे छोड़कर भी हम बीमीय सूत्र को दर्शा सकते हैं। तो किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। इन दो उदाहरणों से बात क्लियर हो जाती है। यहाँ पे एक तरीका है बीमीय सूत्र निर्धारण का कि यदि किसी भौतिक राशि, जो भी व्युत्पन्न राशि है, यदि उसका हमें संबंध या सूत्र याद है, इस तरह का उसका बेसिक फार्मूला याद है, ये मतलब हमें याद है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, इस तरह से संबंध है, मूल राशियों से इनका संबंध या सूत्र आपको याद है, तो हम इस प्रकार से बीमीय सूत्र के निर्धारण में ये संबंध काफ़ी सहायक है, या इसी संबंध के द्वारा ही इस चाल और त्वरण के बीमीय सूत्र का निर्धारण होता है। तो हम जब किसी भी व्युत्पन्न राशि के बीमीय सूत्र का निर्धारण करेंगे तो हमें एटलीस्ट ये संबंध
मूल राशियों के साथ संबंध या सूत्र याद होना आवश्यक है। याद होने के बाद ही हम आगे बीमित सूत्र को निकाल सकते हैं, या तो हम याद करके रखें।